अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मरीज़ हमारे पास आते हैं, आके ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी टाँगों के अंदर बहुत बेचैनी है। ख़ास तौर पे जब शाम होती है और हम रात को सोने लगते हैं, तब मेरी टाँगें जो हैं उनके अंदर बहुत बेचैनी होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर मेरी टाँगों में मसला क्या है? जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपको आपकी टाँगों के अंदर दर्द महसूस होता है, तो वो कहते हैं नहीं जी, दर्द तो बिल्कुल नहीं होता। जब कहते हैं कि क्या कोई सुन्नपन होता है आपकी टाँगों के अंदर, तो वो कहते हैं नहीं, सुन्नपन भी नहीं होता। बस एक अजीब-सी कैफ़ियत होती है, हमें ऐसे लगता है कि बस हम अपनी टाँगों को हिलाए जाएँ। अगर टाँगें स्ट्रेट करके लेटे होते हैं तो फिर दिल करता है कि उनको फ़ोल्ड कर लें, अगर फ़ोल्ड की होती हैं तो दिल करता है उनको स्ट्रेट कर लें। अगर लेटे होते हैं तो दिल करता है कि खड़े हो जाएँ, अपना पाँव ज़मीन पर मारें। तो इस तरह करने से किसी हद तक टाँगों की बेचैनी के अंदर बेहतरी आती है और फिर हम रात को काफ़ी देर से हमें जाके नींद आती है। जो मरीज़ पंजाबी ज़ुबान में आके हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब साड़ियाँ लत्तां च बड़ी इचवाई हुंदी है। तो ये जो इचवाई है, ये जो बेचैनी है टाँगों की, इस कंडीशन को हम इंग्लिश में रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। नाज़रीन, आज की ये जो हमारी वीडियो है, ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के ऊपर है। इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और इसका इलाज किस तरह से किया जाता है। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर तलहा और आप देख रहे हैं द हेल्थ हब। वीडियो के आगाज़ से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, जब हम वजूहात की बात करते हैं कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की क्या वजूहात हैं, तो मेडिकल साइंस जो है वो अभी तक इसकी जो एग्जैक्ट वजह है वो बताने से कासिर है। कुछ थ्योरीज पाई जाती हैं इस हवाले से, जैसा कि एक थ्योरी है कि अगर दिमाग के अंदर डोपामीन एक केमिकल होता है, अगर डोपामीन का लेवल जो है दिमाग के अंदर कम हो जाए तो उसकी वजह से भी आपको रात को सोते हुए या फिर दिन में भी टांगों के अंदर बेचैनी या इचवाई वगैरह हो सकती है। और इसका पता हमें कैसे चला कि जब ऐसे मरीज़ों के अंदर डोपामीन एगोनिस्ट दिए गए, यानी कि ऐसी अद्वियात जो देने से डोपामीन का लेवल जो है वो दिमाग में बढ़ता है, तो ऐसी अद्वियात देने से उनकी टांगों की बेचैनी जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। इसके अलावा नाजरीन, जो वजह हो सकती है वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, यानी कि खून की ऐसी कमी जो कि आयरन की वजह से होती है, उसमें भी मरीज़ अक्सर हमें शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी टांगों के अंदर बेचैनी रहती है। फिर जैसे ही उनकी ये जो आयरन की कमी है ये पूरी होती है तो उनकी बेचैनी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जिनको डायबिटीज़ होती है, जिनको शुगर होती है, इस तरह के अफराद जो हैं वो भी टांगों के अंदर बेचैनी की शिकायत अक्सर करते हैं। ऐसे अफराद जो कि कोई ख़ास मेडिसिन खा रहे हों और काफ़ी अरसे से खा रहे हों, उनके अंदर भी टांगों के अंदर बेचैनी या फिर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। ऐसे अफराद जिनको हेपेटाइटिस होता है और ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस सी होता है, उनके अंदर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है ये ज़्यादा होता है। तो नाज़रीन, ये कुछ वजूहात हैं जो कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होने की वजह बनती हैं। लेकिन कोई एक अगर आपसे कोई पूछे कि एक इसकी वजह क्या है, तो इसकी कोई एग्जैक्ट वजह जो है वो अभी फ़िलहाल मेडिकल साइंस बताने से कासिर है। लेकिन बहुत सारी अद्वियात मौजूद हैं जो कि इस कंडीशन को ट्रीट करने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रीटेबल एक चीज़ है, लेकिन इसकी वजह जो है वो अभी फ़िलहाल एग्जैक्ट वजह का आइडिया नहीं है। नाज़रीन, जब आपको ये वाली अलामात ज़ाहिर हों तो आप अपने फ़िज़िशियन के पास जाते हैं। आपके जो फ़िज़िशियन होते हैं वो फिर आपकी हिस्ट्री लेते हैं, आपका एग्ज़ामिनेशन करते हैं। ये जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, असल में ये एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन ये होता है कि जब कोई और डायग्नोसिस नहीं बन रहा होता, तब हम ये कहते हैं कि ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। मिसाल के तौर पे वो आपकी एचबी लेवल उन्होंने करवाया, अगर फ़र्ज़ करें वो ठीक है, उन्होंने आपका जो है वो शुगर का टेस्ट करवाया वो ठीक है, आपकी बाकी जो टेस्ट वो करवा सकते हैं वो उन्होंने करवाया, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल आया, एग्ज़ामिनेशन बिल्कुल नॉर्मल है आपका, तो फिर एक डायग्नोसिस बनाया जाता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का।
अब नाजरीन, जब एक डायग्नोसिस बन गया, फिर इसकी मैनेजमेंट कैसे होती है। इसकी मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि डॉक्टर पेशेंट को एश्योर करवाता है ये चीज़ कि आपकी ये जो अलामात हैं, मैं समझता हूँ ये अलामात आपके लिए बहुत तकलीफ़ देह हैं, ये कंडीशन आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, आपकी रातों की नींद जो है इसकी वजह से ख़राब हुई हुई है, लेकिन ये बीमारी, ये जो मसला है, ये किसी ख़तरनाक बीमारी की वजह से नहीं है, ये कोई जानलेवा बीमारी की वजह से आपको ये कंडीशन नहीं है, या फिर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वजह नहीं है जो कि माजूरी का बायस बने। तो सबसे पहले तो पेशेंट को ये चीज़ एश्योर करवानी होती है कि आपको खुदा ना खास्ता कोई सीरियस मामला नहीं है। जब हम ये चीज़ एश्योर करवा देते हैं तो फिर हम उनको इसकी मैनेजमेंट के हवाले से गाइड करते हैं। मैनेजमेंट में नाजरीन ये होता है कि हम पहले तो उनको कहते हैं कि आप थोड़ी सी अपनी जो रूटीन है उसको चेंज करें। मिसाल के तौर पे कि अगर आप टांगें स्ट्रेट करके लेटते हैं तो हम उन्हें ये कहते हैं कि आप अपनी टांगें जो हैं उनको फोल्ड करके लेटा करें, और अगर वो टांगें फोल्ड करके लेटते हैं तो हम ये कहते हैं कि आप टांगें अपनी स्ट्रेट करके लेटें। अगर और साथ में हम ये भी कहते हैं कि आप कोशिश करें कि अपनी टांगों के दरमियान कोई एक तकिया लगा के सोएं, ताकि आपकी टांगों की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी चेंज रहे। आपके जो जिस तरह आप पहले सोते थे उससे थोड़ी सी आपकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाए। तो नाज़रीन, ये तो हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ऐसे समझें कि होम रेमेडीज़ के टाइप की चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ अद्वियात भी होती हैं जो कि हम इस कंडीशन के अंदर प्रेस्क्राइब करते हैं। ये अद्वियात बहुत सी अक़साम की हैं। जैसा कि कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो कि मिर्गी के मरीज़ों के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। फिर जब हम ये दवाई मरीज़ को प्रेस्क्राइब करते हैं तो मरीज़ अगले दिन हमें फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो हमें ऐसी दवाई दे दी है जो कि मिर्गी के मरीज़ जो हैं वो ये दवाई इस्तेमाल करते हैं, मुझे खुदा ना खास्ता कि मिर्गी का मसला तो नहीं है। तो उन्हें फिर हम ये बताते हैं कि देखें, ये जो मिर्गी की दवाइयाँ हैं या कोई भी दवाई है, लाजमी नहीं है कि वो किसी एक ख़ास मर्ज़ के लिए वो दवाई इस्तेमाल की जाती हो। बहुत सारी और कंडीशंस भी होती हैं जिनके अंदर हम उनकी मुख्तलिफ डोजेज़ जो हैं वो चेंज करके ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, मिर्गी की दवाइयाँ कुछ हैं जो कि हम इस कंडीशन के अंदर इस्तेमाल करवाते हैं। डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए बहुत सी दवाइयाँ होती हैं जो कि हम इस कंडीशन के अंदर इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। इसके अलावा डोपामिन एगोनिस्ट हैं, क्योंकि एक थ्योरी ये भी है कि डोपामिन की कमी जो है वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम काज करती है। तो डोपामिन एगोनिस्ट जो हैं ऐसी अद्वियात जो कि दिमाग के अंदर डोपामिन का लेवल बढ़ाती हैं, तो वो दवाइयाँ जो हैं वो भी हम इस कंडीशन के अंदर इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, टांगों के अंदर होने वाली बेचैनी, टांगों के अंदर होने वाली इचवाई। आज इसको हमने थारोली डिस्कस किया, इसकी वजूहात, इसकी अलामात, इसको मैनेज हम किस तरह से करते हैं। सबसे मोटी जो पते की बात इस वीडियो के अंदर थी वो ये थी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो पेशेंट को एश्योर करवाना है कि आपकी ये जो बीमारी है, आपकी ये जो कंडीशन है, ये किसी ख़तरनाक बीमारी की वजह से नहीं है, और खुदा ना खास्ता ये आपकी माजूरी का बायस नहीं बन सकती। जब हम पेशेंट को ये एश्योर करवा देते हैं तो उसके बाद उसका ये जो मसला है ये तकरीबन 70% तक वैसे ही ठीक हो जाता है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।